हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी बोर्ड पेपर में कैसे भरें। 2024 में फरवरी में परीक्षा है। बच्चे घबरा जाते हैं कॉपी पाते ही, कभी देखे ही नहीं रहते हैं कैसे भरना है, तो बहुत लोग गलत कर देते हैं। और आपके कॉपी जैसे भरोगे वैसे ही आपका रोल नंबर पर आपका नंबर चढ़ेगा। आप गलत भर दोगे, चढ़ेगा ही नहीं, गलत हो जाएगा, कहीं और नंबर चला जाएगा, तो आप लोग कहोगे गड़बड़ा गया है। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप गलती मत करिएगा। तो मैं यही दिखा रहा हूँ कि इंटरमीडिएट हो चाहे हाई स्कूल, दोनों की कॉपी एक ही जैसे होती है। उसमें घबराना नहीं है, कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले ऊपर ये पढ़ लेना है कि केंद्र व्यवस्थापकों एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। मतलब ये कि जब आप पेपर देने जाओगे, जो शिक्षक स्कूल का रहेगा आपकी तलाशी ले सकता है। आप पर्ची लेके नहीं आए हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके नहीं आए हैं, आपको तलाशी लेकर आप घबराना मत, एकदम बिल्कुल नहीं, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। फिर बात आती है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशकों को ध्यानपूर्वक पढ़े। मतलब पीछे जो लिखा है सावधानी से पालन करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष परिशोधित है जिस वर्ष में वो परीक्षा दे रहा है। मतलब कि आप 2024 में परीक्षा दे रहे हैं, 2024 यहाँ पे लिखा रहेगा। तो आते हैं यहाँ पे लिखा रहेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, अंकों मतलब गिनती में लिखना है। जिस अंक का रहेगा, जैसे आपको रहेगा मान लीजिए 18, 34, 62, जो भी हो 01, तो यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है। और कैसे लिखना है देखिएगा, 18,34,000 ऐसे नहीं लिखना है, जैसे लिखना है 1, एक लिखना है, एक है एक, 8, 3, 4, 2, 6, 4 के बाद 6, सॉरी 6, 2, 0, 0 नहीं, शून्य लिखना है, 0 मत लिखना, 1। इतना भरने के बाद आपको आएगा विषय मतलब जो हिंदी रहेगा, जो भी रहेगा, पहला पेपर हिंदी है तो सामान्य हिंदी लिखना है। आपके प्रवेश पत्र पर रहेगा सामान्य हिंदी, और कुछ नहीं लिखना है, प्रश्न पत्र में केवल लिखना है। उसके बाद परीक्षा का दिन, कि आपका परीक्षा किस दिन है। परीक्षा का दिन मान लीजिए सोमवार का है, परीक्षा तिथि एवं पाली मतलब जिस तारीख की आपकी परीक्षा है, मान लीजिए 22 तारीख की परीक्षा है, फरवरी मतलब 2024, पाली द्वितीय पाली में है, प्रथम पाली है, द्वितीय पाली मान लीजिए। तो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक मतलब जो जैसे दिख रहा है अभी ये पेपर के ऊपर जो है, मान लीजिए यहाँ पे है 302 डीपी, इसके अंदर भरना है 302 डीपी। उसको भरने के बाद यहाँ पे आते हैं केंद्र का नाम, मतलब यह है कि जिस स्कूल में आपका परीक्षा हो रहा है उसी स्कूल का नाम लिखना है। मान लीजिए DN इंटर कॉलेज, जिस जिला में लगता है, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, सीतापुर, लखनऊ, जहाँ भी लगता है। उसके बाद ये आपको भरना नहीं है। उसके बाद उपर्युक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया कक्ष निरीक्षक स्वयं भरे, मतलब जो शिक्षक आपके रूम में रहेगा वो स्वयं भरेगा, आपको कुछ करना नहीं है। एग्जाम का रूम नंबर डालेगा जो रहेगा 4, जो भी है, मान लीजिए हम ही शिक्षक हैं उस क्लास का। और कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम स्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक सहित, मतलब कि यही कि वो अपना पूरा नाम लिखेगा। मान लीजिए मेरा नाम है मनोज कुमार, और सिग्नेचर यही हो गया। अब दिनांक 22/2/2024। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है बच्चों, अगर आप यही गलती करते हो, जो आपका रोल नंबर है हर पृष्ठ के ऊपर डालना है। मान लीजिए 18, 34, 62 जितना 63 जितना भी होगा, 20, 22, 25, 26 जितना भी है, हर पेज के ऊपर लिखना है। 25, 27 जो भी रोल नंबर आपका होगा, 01, 01, 01 जितना भी होगा, हर पेज के ऊपर लिखना है आपको। हर पेज के ऊपर जितना भी लिखना है ना, हर पेज के ऊपर लिखना है, रोल नंबर लिखना है। ऐसे हर जितना भी पेज है सारे पेज के ऊपर लिखना है। 32 पेज, 31 पेज, जितना पेज कापी है मैं आपको गिना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। 1 पेज है, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेजेस, 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज, 10 पेज, 11, 12, 13, 14 दुनिया मतलब 28 पेज,
28 पेज। ये जो मैंने निर्देशांक पढ़ने के लिए कह रहा था कि यही जो पीछे लिखा है यही निर्देशांक आपको पढ़ना है। यही मैं दिखा रहा हूँ कि निर्देश यही पढ़ना है कि उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जिस विद्यार्थी प्रयोग कर रहा है उस पर अपना अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र एवं संकेतांक आदि वितरण स्वयं ही हस्तलिपि में लिखना अनिवार्य है। वही जो मैंने आपको भरवाया था, यही भरवाया था, ये सब लिखना यहाँ पे अनिवार्य है। यह कार्य प्रतिदिन परीक्षा के समय सर्वप्रथम करना चाहिए, मतलब कि जिस दिन परीक्षा होगी आपको उसी दिन करना है। परंतु आवरण पृष्ठ अथवा उत्तर पुस्तिका के भीतर किसी स्थान पर परीक्षार्थी द्वारा अपना नाम किसी भी अवस्था में ना लिखें। मतलब आपको पूरा कॉपी में अपना नाम लिखना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे ऊपर दिया गया है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में किसी भी भाग में अपना नाम न लिखें, लिखना नहीं है आपको अपना नाम। नंबर 2, आवरण पृष्ठ की प्रविष्टियां भरने के अतिरिक्त परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र वितरण के पहले कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। कि जब तक आप अपने हाथ में पेपर नहीं पा जाते हैं तब तक कुछ अपने कॉपी पे लिखना मत, कोई भी प्रश्न डालकर। प्रश्नों उत्तर नंबर भले डाल देना, उसके अलावा कुछ लिखना मत। नंबर 3, परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे प्रत्येक पंक्ति पर लिखें और अनावश्यक कागज़ नष्ट ना करें। मतलब इसी पेज पे लिखना है और बगल में भी लिखना। ये नहीं है कि बहुत लोग थोड़ा लिख देते हैं उसके बाद लिखते नहीं हैं, सारा लिखना, पेज बर्बाद नहीं करना। 4 नंबर 1, परीक्षार्थियों को चाहिए कि वह उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों ओर लिखें, जैसे मैंने अभी बताया, इधर भी उधर भी, दोनों साइड पर। रफ्कार, आवश्यक प्रलेख अथवा गुणन क्रियाएं कवर पृष्ठ के पीछे अथवा किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर की जा सकती है, जिस पर रफ्कार लिखकर काट दिया जाए। अन्य किसी प्रकार की कोई अवैध सामग्री लाने व उसके प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। अगर आपको रफ्कार करना है आप यहाँ पर रफ्कार कर सकते हैं, पहले पेज के यहाँ पर आप कर सकते हैं रफ्कार, और कोई भी सामान लाकर उस पर रफ्कार नहीं करेंगे और किसी भी पेज पे रफ्कार नहीं लिख करेंगे। अब जहाँ करेंगे तो रफ्कार लिख देंगे वहाँ पे, नहीं तो आपकी काफ़ी सही चेक नहीं होगी, आपका गलत कर दिया जाएगा। 5 नंबर, उत्तर पुस्तिका में कोई भी पन्ना नहीं फाड़ना है, फाड़ना नहीं कोई पन्ना, इतना समझदार हो ही आप लोग। 6वां है कि पहली उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद ही दूसरी उत्तर पुस्तिका की मांग की जाए। कि मतलब पहले एक कॉपी आप भर दीजिएगा फिर भी कॉपी मांगेगा। बहुत लोग दिखाने के लिए दोस्तों को भी कॉपी मांग लेते हैं, ऐसी कॉपी मांग लेते हैं, आपको मांगना नहीं है। 7वां, प्रश्नों के अनुसार ही उत्तर की संख्या भी दी जाए। यदि एक प्रश्न का उत्तर संपूर्ण खंडों सहित यदि हो समाप्त हो जाए तो नवीन प्रश्न का उत्तर अगले पृष्ठ में आरंभ करना चाहिए। मतलब यही है कि आप जो प्रश्न लिख रहे हैं वो प्रश्न आप पूरे अच्छे तरीके से लिख दें, तभी अगला प्रश्न लिखें। नहीं आधा लिख दो, आधा छोड़ दो, आधा उस पेज में ऐसे नहीं लिखना है। जो प्रश्न आप लिख रहे हैं उस पेज में आप पूरा कर देना, तब अगले पेज में लिखना है। 8वां, परीक्षार्थियों को चाहिए कि प्रतिदिन परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र बंटने के पूर्व भी वह अपने डेस्क तथा अपनी तलाशी स्वयं ले लें। परीक्षा अवधि में जो परीक्षार्थी नकल करते अथवा बात करते पकड़े जाएंगे या परीक्षा भवन में कागज अथवा पुस्तक अपने साथ लाएंगे, उनके विरुद्ध विनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा परिषद में नियमानुसार उनको दंड दिया जाएगा, चाहे उस कागज अथवा पुस्तक का परीक्षा विषय से संबंध हो अथवा नहीं। मतलब यही है कि जब आप पेपर देने बैठेंगे आप अपने आगे बगल नीचे ऊपर अपने थैली में हाथ डाल के देख लेंगे आप कोई कागज़ लाए तो नहीं हैं। अगर आपके बगल आगे पीछे कोई कागज़ गिरा है तो उठा के आप बाहर फेंक दीजिए, बुला के चपरासी को दे दीजिए, वरना आपको पकड़ा जाएगा तो आपको रिश्ती कट कर दिया जाएगा। सीधी सी बात यही है कि यही लिखा गया है इसमें, कोई भी संबंध अथवा नहीं। कोई भी कागज़, अगर आपका हिंदी का पेपर हो, साइंस का कागज़ पकड़ा जाएगा तब भी हो सकते हैं आप, क्योंकि यही लिखा है विषय से संबंध हो अथवा नहीं हो। 9वां, परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र व रजिस्ट्रेशन कार्ड के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भी अन्य कागज़ लाने की अनुमति नहीं है। कि आपके पास प्रवेश पत्र ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी कागज़ अपने पास मत ले जाइए। 10th, यदि कोई परीक्षार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नकल करने हेतु, वही मैंने बताया, नकल करने हेतु अथवा अंक प्राप्त करने के लिए कक्ष निरीक्षक परीक्षक के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव डालने का प्रयत्न करेगा तो उसके विरुद्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा परिषद के निर्णयानुसार उसको दंड दिया जाएगा। मतलब यही है कि आप डरवा धमका कर किसी भी शिक्षक को ये नहीं कर सकते कि हमें नकल करवाइए, हमारा नंबर बढ़ाइए, हेन टेन, ये सब करना आपको कुछ नहीं है, इसीलिए पीछे दे दिया गया है। 11, परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ के नीचे अपना अनुक्रमांक अंकों में तथा शब्दों में अवश्य लिखना। क्या गया है, परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ लिखित पृष्ठ के नीचे अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में दोनों लिखना है। यहाँ पे जहाँ पे आप अपना ख़त्म करेंगे वहाँ पे यहाँ पे लिख देना है, जैसे 22, 27 जितना भी है उसको, और हिंदी में लिख देना है 2 2 2 2 2 7 7 0 1 0 1, जो भी है सबसे नीचे लिख देना है, इसी के लिए पीछे दिया गया है। यही है, लिखना जरूर शब्दों और अंकों दोनों में। 12 नंबर, परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे अपने उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के हल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न लिखें।
अन्यथा की स्थिति में अनुशासनहीनता मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब यही कि परीक्षार्थी को चाहिए कि वो अपने उत्तर पुस्तिका में, अपने पेपर में, अपने प्रश्न के अलावा, उत्तर के अलावा और कुछ अन्य उल्टा सीधी बात न लिखें, वरना उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये विद्यालय के अनुसार ये निर्देश दिया गया है। आपको पेपर देने से पहले आप जब पेपर पाएंगे तो पीछे पढ़ लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा वहाँ का नियम क्या है, वहाँ का रूल क्या है, वहाँ का कहाँ क्या क्या है, सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि पेपर आ गया है। घबराना मत, एकदम अच्छे तरीके से भरना, नाम लिखना मत अपने पेपर किसी भी जगह पे। तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।